नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण, कारण और उसके इलाज और उसके परहेज के बारे में, जो लगभग आपको 1 या 2 हफ्ते में ही फ़र्क दिखा देंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके कॉजेज़ के, ये किस कारण से होता है। तो हाई बीपी जो होता है वो हार्ट, किडनी और रक्त संचालन की जो प्रणाली होती है हमारी, उसकी गड़बड़ी की वजह से होता है। यह रोग आपको कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और यह किसी को भी हो सकता है। जो लोग गुस्सा, डर, दुख या अन्य भावनाएं ज़्यादा दर्शाते हैं उन्हें ही यह रोग जल्दी होता है। जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं या फिर जो लोग कम मेहनत करते हैं, शराब सिगरेट अधिक पीते हैं, अधिक तनाव में रहते हैं, चाहे वो फिर आर्थिक दबाव हो या फिर वर्क प्रेशर हो, उन्हें भी यह शिकायत हो ही जाती है। जो कि आजकल देखा जाता है, वर्क ऑफिस वगैरह इतना ज़्यादा बढ़ जाता है या गृह कलेश इतना ज़्यादा हो जाता है, पैसों की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, या कई कबार हम देखते हैं जो हम घर पे समुद्री नमक यूज़ करते हैं उनसे भी यह दिक्कत हो जाती है और हमें बहुत बाद में पता चलता है। अब इसके लक्षण के बारे में चर्चा करें तो इसमें सर में दर्द रहना, चक्कर आने लगते हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, शरीर भी आलस्य से भरा ही रहता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं करती और जी भी घबराता रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, पाचन क्रिया भी हमारी खराब हो जाती है, कभी कब्ज हो जाती है या फिर खाना हमारा पचता नहीं है, दस्त भी लग सकते हैं और जिसके कारण खाया पिया अगर वो नहीं पचेगा तो शरीर में कमज़ोरी भी आ जाती है। आँखों के सामने अंधेरा भी छा जाता है, क्योंकि शरीर में जब कमज़ोरी आ जाती है तो कई बार ऐसा देखा जाता है, एक जगह बैठे रह जाएं तो एकदम से उठते हैं तो अंधेरा सा छा जाता है, नींद कम आती है और यही सब लगभग हाई ब्लड प्रेशर के हम लक्षण देखते हैं। कई लोग अक्सर इसकी रेंज पूछते हैं तो नॉर्मल रेंज 90/60 mmHg होता है और यह लगभग 120 से 80 होता है। और इसकी हायर रेंज की बात करें तो 140/90 या फिर इससे अगर ज़्यादा होता है तो वह हाई बीपी की रेंज में आता है। हाउ टू कंट्रोल हाई बीपी को कंट्रोल कैसे करें, तो कुछ नुस्खे दिए हैं। यह आप आजमा सकते हैं। सुबह कच्चा लहसुन पानी के साथ लेने से यह बीमारी ठीक होती है। कच्चा लहसुन आप डायरेक्ट पानी के साथ निकल सकते हैं, जैसे कि कोई गोली लेते हों वैसे। नंबर 2 पे आता है नीम की पत्तियां जो होती हैं, जो थोड़ी कच्ची रहती हैं, उनको सुबह सुबह आप चबा लीजिए। पार्क वगैरह में टहलने जाते हैं तो वहाँ उनको नीम की पत्तियों को चबा सकते हैं। यह हाई बीपी को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे इस बीमारी को ठीक करता है। नंबर 3 पे आता है जो सफ़ेद प्याज होते हैं, उनका जो रस होता है वह शहद के साथ चाटने से यह बीमारी कंट्रोल में रहती है। 2 तरीके के प्याज आते हैं, तो जो लाल बिल्कुल जिनको छीलने से ही आंखों में पानी आ जाता है वह ना यूज़ करके थोड़े सफ़ेद से होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है नंबर 4, जो हम समुद्री नमक, जो साधारण नमक जो हम यूज़ करते हैं, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो समुद्री नमक होता है उसकी बजाय अगर हम सेंधा नमक यूज़ करेंगे तो यह ना तो हाई बीपी आपको होने देगा और अगर है तो उसको धीरे धीरे कंट्रोल में भी ले आएगा। अब हम चर्चा करेंगे हाई बीपी की होम रेमेडी, जो हम घरेलू उपचार जिसको बोलते हैं, घर पे ही कर सकते हैं। आंवले का रस या फिर आंवले का मुरब्बा भी खाना इसमें बहुत लाभकारी होता है। आंवले का रस हम सुबह खाली पेट ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा हम कभी भी खा सकते हैं। नींबू और शहद आपस में मिला के चाटने से यह बीमारी जल्दी ठीक होती है। नींबू और आंवले में दोनों में विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी इसके लिए बहुत अच्छी नुस्खे हो सकते हैं, अच्छा इलाज हो सकता है। नंबर 3 फिर मौसमी का जूस भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह मौसमी का जूस आप पूरे दिन उपवास रखें, खाली मौसमी का जूस पिएं। मौसमी के जूस में भी विटामिन सी होता है, यह भी अच्छा रहेगा। फिर नंबर 4 पे आता है देसी गाय जो होती है हमारी, उनका सुबह खाली पेट गौमूत्र पीने से भी कितना भी बड़ा हुआ हाई बीपी हो वह हफ्ते 2 हफ्ते में नॉर्मल हो ही जाता है। गौमूत्र पीने से आपकी पाचन क्रिया तो ठीक होती ही है। लीवर संबंधी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल संबंधी बीमारी, हाई बीपी संबंधी बीमारी, यह सभी ठीक होती हैं। फिर नंबर 5 पे आता है गर्मियों में अगर यह समस्या हो तो तरबूज, ये तरबूज लिखा गया है, तरबूज है, तरबूज के रस में सेंधा नमक मिला करके पीने से भी लाभ होता है। तरबूज भरपूर मात्रा में आते हैं हमारे गर्मियों में, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। नंबर 6 पे फिर आता है रात को सोते समय आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण पानी के साथ रात को सोते समय लेने से भी यह बीमारी तो ठीक होगी ही। साथ में हार्ट संबंधी बीमारी जो कि पेट की गड़बड़ी से वजह से होते हैं, कब्ज की वजह से होते हैं, तो कब्ज को भी दूर करता है।
कब्ज अगर हो गई है तो आपको हार्ट ब्लॉकेज आएगी, बवासीर की बीमारी भी हो सकती है। एक बार पेट खराब हो जाए, कब्ज हो जाए तो बहुत सी बीमारियां लेके आते हैं। तो त्रिफला चूर्ण उसके लिए बहुत ही अच्छी और कारगर औषधि है। ये इतने सारे आपको इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि कई जगह पे कोई कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती। तो इनमें से आपको कोई भी 2-3 जितने भी आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनको आप डेली रूटीन में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि तरबूज हो गया, आंवले का रस हो गया, नींबू शहद हो गया। यह मौसमी चीज़ें होती हैं, इनको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले का मुरब्बा हो गया, इनको भी आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। अब आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर हाई बीपी, आयुर्वेदिक मेडिसिन लोग पूछते हैं कि आयुर्वेदिक नुस्खा क्या है, वह भी देख लेते हैं। तो जो हमारे घर में मेथी के दाने जो होते हैं, जो हम सब्जियों में भी डालते हैं, कढ़ी में भी डालते हैं, तो उसका 1 चम्मच मेथी के दाने, जो 1 चम्मच जो हमारी नॉर्मल टेबल स्पून जिसको बोलते हैं वह ले लें आप। 1 चम्मच मेथी के दाने रात को 1 गिलास गर्म पानी में डाल दें और उसको रात भर छोड़ दें। सुबह उस पानी को खाली पेट आपको पीना है और जो मेथी के दाने हैं उसको चबा चबा कर आप खा लीजिए। यह बहुत ही अच्छी और कारगर औषधि है। हफ्ते में शायद आपको या 10 दिन में आराम दिखना शुरू हो जाएगा। और मधुमेह जिनको है उनके लिए भी है बहुत अच्छी औषधि। तो जो मधुमेह के रोगी है और जिनको हाई बीपी है उनके लिए तो ये रामबाण औषधि हो ही जाएगी कि दोनों में आपको फ़र्क दिखेगा। फिर दूसरे नंबर पर तरबूज के जो बीज होते हैं और खसखस दोनों को बराबर मात्रा में चूर्ण बना लें। तरबूज के बीज को पहले सुखा लें तभी उसका चूर्ण बन पाएगा। फिर उसका दोनों का आधी चम्मच के करीब सुबह शाम खाली पेट साधारण पानी के साथ लेने से जो उच्च रक्तचाप जिसको हम हाई बीपी बोलते हैं वह बीमारी ठीक होती है। रात को नींद अच्छी आएगी, सर में दर्द जो अगर रहता है तो वह भी नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल भी सही हो जाएगा, रक्तवाहिनी की कठोरता भी सही हो जाएगी। रक्तवाहिनी की कठोरता ही हाई बीपी होता है। हाई बीपी तभी होता है जब हमारी रक्तवाहिनियों में कठोरता आ जाती है, और कठोरता विटामिन सी से ही ज़्यादा ठीक होता है, इसीलिए इसमें ज़्यादातर विटामिन सी की चीज़ें ही दी गई हैं। तो यह भी रक्तवाहिनी की कठोरता को धीरे धीरे सही कर देता है, जिसके कारण हाई बीपी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। हाई बीपी में ज़्यादातर देखा यह जाता है कि लोग अक्सर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो यह रक्तवाहिनी की कठोरता की वजह से ही होता है, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस ख़त्म हो जाता है। तो यह रक्तवाहिनी की कठोरता को, लगभग सारे नुस्खे ही रक्तवाहिनी की कठोरता को नॉर्मल बनाने के लिए ही यूज़ होते हैं। फिर नंबर 3 पे आता है एक सर्पगंध नाम की एक औषधि होती है। तो सर्पगंध बूटी की जड़ का चूर्ण सुबह शाम खाली पेट साधारण पानी के साथ लेने से भी इस बीमारी में जल्दी आराम हो जाता है। किसी भी आप पंसारी के यहाँ जाएंगे तो उनको आप बोलेंगे कि सर्पगंध की मेरे को जड़ चाहिए, तो वहाँ से आप इजीली अवेलेबल हो जाएगी। फिर उसका कपड़छन चूर्ण होता है, मतलब बिल्कुल बारीक चूर्ण होता है। उसको आप आधी चम्मच या 1 चम्मच जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से ले सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम खाली पेट ले सकते हैं। नंबर 4 पे आता है पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लाभकारी होता है। इससे इस बीमारी में तो लाभ होता ही है, मोटापा भी आप अगर आपके है तो वह भी चला जाएगा, रक्तवाहिनी की कठोरता भी चली जाएगी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और यह हमेशा त्वचा के स्पर्श भी करते रहना चाहिए। इसका एक और ज्योतिषी फ़ायदा यह है कि जिन लोगों को अक्सर बाहर जाने में या किसी अन्य अनजान लोगों से बातचीत करने में डर लगा रहता हो, या वैसे ही बिना बात का किसी न किसी चीज़ का डर लगा रहता हो, हमेशा ऐसा प्रतीत होता हो कि कोई आसपास है, इस तरीके का डर, या किसी से बात करने का डर, या कहीं पे जाने का डर, किसी से घुलने मिलने का डर, यह इन सब चीज़ों का डर ख़त्म कर देता है और एक अंदर आत्मविश्वास पैदा कर देता है। लेकिन बशर्ते यह एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और इसको आप धारण कर सकते हैं। फिर डूज, मतलब कि जो इसमें अपथ्य कही गई है और पथ्य कही गई है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि परहेज़ के बिना कोई भी रोग ठीक नहीं होता। चाहे आप संजीवनी बूटी क्यों ना ले आएँ अपने घर में, या कोई भी औषध क्यों ना खा लिए, बिना परहेज़ के कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती। तो सबसे पहला परहेज़ तो यही है, जिन कारणों से यह रोग होता है सबसे पहले तो वो हमें बंद कर देनी चाहिए। सबसे पहला पथ्य तो यही हो गया। उसके अलावा आपको अपने जो डेली रूटीन वर्क होता है उसके अंदर नींबू का सेवन करना चाहिए, पपीते का सेवन करना चाहिए,
आंवले का सेवन करना चाहिए, सेब, तरबूज, और जो भी मौसम के हिसाब से सर्दियों में जैसे अमरूद वगैरह आ जाते हैं, या फिर जो अंगूर का सीज़न आता है तब अंगूर खाने चाहिए। और हमेशा मौसम के हिसाब से ही फल खाने चाहिए। यह नहीं कि जब मौसम ना हो किसी फल का और वह भी फल अगर मार्केट में है तो आप उसको भी खा लें। तो यह सब विटामिन सी वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन बात इसमें ध्यान रखने वाली ये है, अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो इनका सेवन आप ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़्यादा विटामिन सी भी अधिक खट्टी चीज़ें भी हमारे शरीर को नुकसान देती हैं। तो यह बीमारी के इलाज में ही इसको यूज़ करें और एक पर्याप्त मात्रा में ही यूज़ करें। किसी भी चीज़ का अत्यधिक सेवन हमें रोग की तरफ ही लेके जाएगा, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर उसके अलावा चौलाई की शाक, पालक, लहसुन, घिया, और सलाद में हम गाजर ले सकते हैं, टमाटर, प्याज, यह सब खानी चाहिए। बथुए का उपयोग करना चाहिए। बथुआ हमारे पाचन क्रिया का बहुत अच्छा रखता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। गाजर, टमाटर, प्याज, यह सब सलाद हमें फाइबर देते हैं। फाइबर हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छा है, हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा है। घिया का इस्तेमाल ज़रूर करें। यह इसका रस भी पी सकते हैं। श्री रामदेव जी और राजीव दीक्षित जी भी बताते हैं। हार्ट ब्लॉकेज और कोलेस्ट्रॉल के लिए यह बहुत अच्छा है, और हाई बीपी के लिए भी यह बहुत अच्छा है। उसके अलावा सुबह गेहूं की रात की बासी रोटी दूध में भिगो करके खानी चाहिए। वैसे तो बासी रोटी नहीं खानी चाहिए, लेकिन इस बीमारी में यह नुस्खा दिया गया है, आपको ज़रूर खानी चाहिए। फिर नंबर 4 पे आता है, खाना खाते समय खाने को खूब चबा चबा कर खाना चाहिए। यह इसलिए लिखा गया है कि आजकल भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग फटाफट खा जाते हैं। जब तक चबा चबा कर नहीं खाएंगे आपकी पाचन क्रिया सही नहीं रहेगी। अगर आपकी पाचन क्रिया सही रहेगी तो उसका रस अच्छे से बनेगा, वो डाइजेस्ट अच्छे से होगा। डाइजेस्ट अच्छे से होगा तो उसकी रक्त वाहिनी जो हो उसमें कठोरता नहीं आएगी, जो आपका खाया पिया हो वो अच्छे से पचेगा। जो ये सब आप औषधि लोगे अगर वो अच्छे से पचेगी ही नहीं तो फिर आपका हाई बीपी कैसे ठीक होगा। और उसके अलावा 10-15 दिन में एक बार उपवास भी जरूर रखना चाहिए। ये तो अक्सर बहुत सारे जो हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उसमें भी बताया गया है कि आपको 10-15 दिन में एक बार उपवास ज़रूर रखना चाहिए। और उसमें एक नुस्खा भी बताया गया था जो मौसमी के फल वाला है, उसमें भी बताया गया था कि मौसमी के फल का जूस पीते पीते अगर आप उपवास करते हैं तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा है। इससे हमारी पाचन क्रिया अच्छी होती है, शरीर हल्का फुल्का महसूस होता है, और रक्त वाहिनी की जो कठोरता है वह भी ठीक होती है। फिर उसके बाद आता है डोंट डूज, क्या नहीं करना चाहिए, जो हमारे लिए अपथ्य हैं। बिना इनके यह बीमारी नहीं ठीक हो पाएगी, क्योंकि आप कुछ भी खा पी लीजिए, दूध, मक्खन आदि से बनी हुई जो भारी पदार्थ की जो चीज़ें होती हैं, जैसे खोआ हो गया या पनीर वगैरह हो गया, ये वैसे भी मार्केट में बहुत ही मिलावटी मिलते हैं। मिर्च मसालेदार या तली हुई चीज़ें हो गई जो अक्सर बाहर मिलती हैं। आयुर्वेद में लिखा है कभी भी बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। वह शायद इसी लिखा गया है क्योंकि बाहर अक्सर आप कभी भी कहीं पे भी खाना खाओगे तो उसमें खड़े मसालों का उपयोग ज़्यादा होता है, जो शरीर में जलन पैदा करती है, जो दाह कारक जिसको बोलते हैं वह होती है। और यह हमारे पेट और लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और लीवर अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो आपकी पाचन क्रिया भी बिगड़ जाएगी, और पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी तो आपके हाई बीपी और हार्ट की बीमारी, हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए आप अपने घर में भी नॉर्मल नमक मिर्च, जो सेंधा नमक होता है वो, नॉर्मल लाल मिर्च होती है वो, उसके अलावा धनिया पाउडर और मेथी के दाने ही यूज़ करें। खड़े मसाले का उपयोग न करें बिल्कुल भी, जिससे कि आपकी जो रक्तवाहिनी है उसमें कठोरता ना आए। उसके अलावा जो शराब और सिगरेट होती है यह हमारे वीर्य को नुकसान पहुंचाती हैं। शराब उसको लीवर को नुकसान पहुंचाती है, लीवर फिर वहीं ख़राब हो गया तो आपकी पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी। सिगरेट, धूम्रपान हमारे फेफड़ों को नुकसान तो पहुंचाता ही है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे हृदय को होता है। आयुर्वेद में साफ साफ लिखा गया है कि तंबाकू का अगर धूम्रपान किया जाए तो वो हमारे हृदय और वीर्य को सबसे पहले नष्ट करता है। इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि स्मोकिंग आप छोड़ दीजिए, जिसको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। फिर उसके अलावा घी हो गया, उसका भी आपको कम कर देना चाहिए जब तक आपको हाई बीपी है। फिर इसमें दिया गया समुद्री नमक, फिर वही नमक आ गया। समुद्री नमक को तो आप बिल्कुल, आपके अगर हाई बीपी है या नहीं है, सबसे पहले इसको निकाल फेंकिए, सिर्फ सेंधा नमक का ही उपयोग करें, वह सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। फिर उसके अलावा अगर सब्जी की बात करें तो बैंगन और आलू की सब्ज़ी इसमें ना खाएं,
और मैदा, जो मैदा की बनी चीज़ें होती हैं, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह, यह तो बिल्कुल भी ना खाएं। और जो देर से पचने वाली चीज़ें होती हैं जैसे मांस हो गया या और भी जो घी से बनी हुई चीज़ें होती हैं अक्सर देर में पचती हैं, ज़्यादा ना खाएं, हल्का फुल्का ही खाएं। पहले का जो बिना पचे और भोजन पचा ही नहीं उसके बाद पुनः भोजन कर लें, जैसे अभी मैंने खाया है मैं 1 घंटे बाद फिर पुनः भोजन कर लूँ, 2 घंटे बाद फिर कुछ कर लूँ। हमेशा एक बार खाना खाने के बाद कम से कम 4 घंटे का गैप ज़रूर देना चाहिए, नहीं तो आपकी पाचन क्रिया बिगड़ जाएगी। फिर उसके अलावा बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। शोक, चिंता और डिप्रेशन, इनसे बचें, यही आपको नहीं करना है बस। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ समझ में ना आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।